हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। आज का अपना टॉपिक है निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, पार्ट फर्स्ट भाग 1। आज हम बात करते हैं निर्यात संवर्धन का अर्थ, निर्यात संवर्धन की आवश्यकता एवं महत्व। देखिए, निर्यात संवर्धन क्या होता है। निर्यातों के बारे में हम सभी जानते हैं। निर्यात क्या होते हैं, तो निर्यात संवर्धन से पहले हम निर्यात को पढ़ते हैं। निर्यात जब एक देश द्वारा अपने देश के में निर्मित वस्तुएं या सेवाएं दूसरे देशों को भेजी जाती है, विक्रय की जाती है, तो ऐसी क्रिया निर्यात के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। और संवर्धन का मतलब है वृद्धि करना, बढ़ाना। तो इस प्रकार से निर्यातों को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो निर्यात संवर्धन में सम्मिलित होते हैं। तो सामान्य अर्थों में तो यही हो गया कि निर्यात संवर्धन का मतलब है निर्यातों में वृद्धि करने के लिए किए जाने वाले सभी प्रयास और उपाय, ये निर्यात संवर्धन होते हैं। तो ये देखते हैं हम। निर्यात संवर्धन का अर्थ उन सब सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों एवं कार्यों से लगाया जाता है जो देश के निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा ऐसे सभी गैर सरकारी और सरकारी प्रयास जिनका मुख्य उद्देश्य है देश के निर्यातों को बढ़ाना, वो सभी कार्य निर्यात संवर्धन कहलाते हैं। निर्यात संवर्धन के अंतर्गत यदि हम देखें तो सामान्य रूप से यहीं पर देख लीजिए आप, अर्थ में निर्यात संवर्धन में विभिन्न प्रकार की जांच समितियों की नियुक्ति, विशिष्ट प्रकार की संस्थाओं की स्थापना, करों में छूट, आर्थिक अनुदान, वित्तीय सहायता, विदेशों में व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्ति आदि सभी चीज़ें निर्यात संवर्धन में सम्मिलित की जाती हैं। तो इसमें देखते हैं हम निर्यात संवर्धन की आवश्यकता और महत्व क्यों है, क्या आवश्यकता है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। फर्स्ट देखिए, विदेशी विनिमय संकट से मुक्ति। विदेशी विनिमय संकट से मुक्ति के लिए निर्यातों को बढ़ाना आवश्यक है। देखिए, भारत में 1980-81 में हमारे देश का व्यापार घाटा 5,838 करोड़ रुपए था, और वही व्यापार घाटा 1990-91 में बढ़कर 10,644 करोड़ रुपए हो गया। देखिए लगातार कितना डबल, लगभग एक दशक में। तो इस प्रकार से आप देखिए, और 1999 और 2000 की बात करें तो यही व्यापार घाटा जो 90-91 में 10,644 करोड़ था, वो 99-2000 में वर्ष 1999-2000 में बढ़कर हो गया 55,675 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 5 गुना बढ़ चुका था 10 सालों में। अब देखिए व्यापार घाटा कितनी तीव्र गति से बढ़ा है। तो इस व्यापार घाटे को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी, और ये विदेशी मुद्रा कैसे प्राप्त हो सकती थी, निर्यातों को बढ़ाकर। इसीलिए विदेशी विनिमय संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए देश के इस घाटे की पूर्ति के लिए निर्यातों में वृद्धि करना आवश्यक है, निर्यात संवर्धन करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट, व्यापार घाटे में कमी। देखिए, जब देश में, किसी भी देश में आयात अधिक हो और निर्यात कम हो तो उस देश में व्यापार घाटे में वृद्धि हो जाती है। व्यापार घाटा हम पढ़ भी चुके हैं। व्यापार घाटे का मुख्य अर्थ है जब देश के आयातों में निर्यातों की तुलना में अधिक वृद्धि होती है तो ये व्यापार घाटे की स्थिति कहलाती है। ऐसी सिचुएशन में निर्यात वृद्धि करके, निर्यातों को बढ़ाकर ही इस घाटे से छुटकारा, इस घाटे से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से देश में जो व्यापार घाटे की समस्या उत्पन्न हुई है, उस व्यापार घाटे को समाप्त करने के लिए निर्यातों को बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदेशी ऋण एवं ब्याज का भुगतान। देखिए, हमारे देश पर जो विदेशी ऋण का एक बहुत बड़ा भार है, उस ऋण की पूर्ति करने के लिए, उस ऋण को चुकाने के लिए और उस ऋण पर जो ब्याज है उसको चुकाने के लिए निर्यातों को बढ़ाना आवश्यक है। यदि हम बात करें तो हमारे देश में
हमारे देश को प्रतिवर्ष लगभग 67,745 करोड़ रुपए 67,745 करोड़ रुपीस के ऋण प्रतिवर्ष चुकाने पड़ते हैं। तो अब आप देखिए, इतनी बड़ी ऋण की राशि और उसके ऊपर ब्याज की राशि, इन सबको चुकाने के लिए निर्यातों में वृद्धि करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्थिक विकास की वित्त व्यवस्था। देखिए, देश का यदि आर्थिक विकास करना है तो आर्थिक विकास के लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में मशीनें, पूंजीगत सामान, तकनीक, विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण विशेषज्ञ और कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और इन सभी तकनीकों की जानकारी के लिए, प्रशिक्षित विशेषज्ञों के लिए या मशीनों की पूर्ति के लिए विदेशी पूंजी आवश्यक है। जब देश के पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी पूंजी होगी तो इन सभी चीज़ों की पूर्ति आसानी से हो सकती है और इन सब वस्तुओं के माध्यम से आर्थिक विकास तीव्र गति से किया जा सकता है। और ये सारी विदेशी पूंजी निर्यातों में वृद्धि करके ही प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए निर्यातों में वृद्धि करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामरिक सुदृढ़ता एवं सुरक्षा। सामरिक सुदृढ़ता से क्या तात्पर्य हुआ? देखिए, सामरिक सुदृढ़ता का यदि सामान्य शब्दों में हम बात करें तो इसका तात्पर्य होता है हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, हमारे देश को विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे सामरिक महत्व के कार्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार से सीमाओं की सुरक्षा कब हो सकती है देश में? जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रक्षा उपकरण मौजूद हों, विभिन्न प्रकार की मिसाइलें, अत्याधुनिक तकनीक यदि सेना के पास है तो हम सामरिक दृष्टि से सुदृढ़ होंगे। और ये तकनीक हमें कब प्राप्त हो सकती है? आपने देखा होगा कि अभी राफेल का मुद्दा आया था और बहुत सारे ऐसे विमान जो हमने खरीदे हैं, रक्षा उपकरण हम खरीदते हैं, उन्हें खरीदने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि विदेशी पूंजी नहीं है तो इस प्रकार के उपकरणों को प्राप्त नहीं किया जा सकता और विदेशी पूंजी निर्यातों में वृद्धि करके प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए निर्यात संवर्धन की आवश्यकता महसूस होती है ताकि विदेशी पूंजी प्राप्त करके हम सामरिक सुदृढ़ता का कार्य कर सकें, हमारी सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरण प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिकीकरण में तेजी। देखिए, जब हमारे देश में हम निर्यातों में वृद्धि करेंगे तो उससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और विदेशी मुद्रा से हम आधुनिक तकनीक की मशीनें, उपकरण, आवश्यक कच्चा माल, तकनीकी आदि प्राप्त कर सकते हैं। और जब इस प्रकार से आधुनिक तकनीक और कच्चा माल हमें प्राप्त होगा, विदेशी मशीनें हमें प्राप्त होगी, तो इसका इफेक्ट होगा कि औद्योगिकीकरण में तीव्रता उत्पन्न होगी, देश का औद्योगिकीकरण तेज गति से होगा। या वर्तमान समय में जो उद्योगों के विकास में बाधा उत्पन्न हुई है उसे आसानी से दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उद्योगों का विकास, विस्तार संभव है विदेशी पूंजी के माध्यम से, और विदेशी पूंजी हमें प्राप्त होगी निर्यातों के वृद्धि के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है रोजगार में वृद्धि। देखिए, बेरोजगारी एक देश की सबसे बड़ी समस्या है और बेरोजगारी को दूर करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से यदि हम निर्यातों में वृद्धि करेंगे तो निर्यातों में वृद्धि के फलस्वरूप जो उद्योग हैं उनका विस्तार होगा, उद्योग में रोजगार जनरेट होगा, नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और हमारे देश की बेरोजगारी दूर होगी। तो इस प्रकार से अधिक से अधिक निर्यात बढ़ाकर हम लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन में वृद्धि। देखिए, जब देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और जब रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, आय के फलस्वरूप बचत और विनियोग बढ़ेंगे, और जब लोगों की आय बढ़ेगी तो इसका इफेक्ट होगा राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से
निर्यातों में वृद्धि के द्वारा हम उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और रोजगार जनरेट कर सकते हैं, नए नए रोजगार सृजित कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय और उत्पादन में वृद्धि होगी। तो राष्ट्रीय आय और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी निर्यातों में वृद्धि करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना। यदि हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास साधन होना आवश्यक है। और ये साधन हमें कब प्राप्त होंगे? जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा कोष उपलब्ध होंगे। जब विदेशी मुद्रा कोष हमारे पास उपलब्ध हैं तो हम अधिक अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे, नई मशीन लगाएंगे, वृहद स्तर पर उत्पादन करेंगे, हमारे उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। और जब उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि होगी, मांग के अनुसार हम पूर्ति करने में सक्षम होंगे, तो देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। तो इस प्रकार से निर्यातों में वृद्धि के द्वारा पर्याप्त मात्रा में विदेशी पूंजी प्राप्त करके हम देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना। देखिए, विदेशों में जो माल उत्पादित किया जाता है चूंकि वो लार्ज स्केल पर उत्पादित है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उस माल की प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए हमें उनसे अच्छी तकनीक की मशीनें चाहिए, तकनीक चाहिए। उस तकनीक के माध्यम से हम अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, उनसे कम कीमत पर अधिक बड़ी मात्रा में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। तो इस सब तकनीक के लिए, नवीन तकनीक के लिए, अत्याधुनिक विस्तार के लिए विदेशी पूंजी होना आवश्यक है। जब हमारे पास विदेशी पूंजी होगी पर्याप्त मात्रा में तो हम दूसरे देशों से अच्छी तकनीक आयात कर सकते हैं और उसके आधार पर हम अपने देश का विकास तीव्र गति से करेंगे और विदेशी प्रतिस्पर्धा में हमारे देश की वस्तुएं टिक पाएंगी, उनका सामना हमारे देश की वस्तुएं आसानी से कर पाएंगी। तो इस प्रकार से निर्यातों के द्वारा ही हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करके इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा में परिवर्तन। चूँकि यदि निर्यात संवर्धन के कार्य किए जाएं, निर्यात संवर्धन के पर्याप्त प्रयत्न किए जाएं, तो हम अपने विदेशी व्यापार की नई नई वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं। वांछित देशों में निर्यात, हम जिस देश में चाहते हैं उस देश में वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं। इससे हमारे देश में व्यापार की दिशा परिवर्तन होगी, व्यापार की संरचना में परिवर्तन होगा और इसके द्वारा निर्यातों में वृद्धि संभव है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनिवार्य आयातों के भुगतान की व्यवस्था। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं हमारे देश में जिनके प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि उन वस्तुओं की मांग की तुलना में पूर्ति हमारे देश में नहीं हो पाती। अर्थात जितनी वस्तुओं की मांग है उसके अनुपात में हमारे उद्योग, स्वदेशी उद्योग, उनकी पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाते। जनरली यदि हम बात करें सामान्य रूप से, तो उर्वरक, मशीनें, पूंजीगत सामान, खनिज तेल और अनिवार्य उपभोग की जो वस्तुएं हैं, ये ऐसी वस्तुएं हैं कुछ जिनका आयात हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी मांग की तुलना में हमारे पास पूर्ति हमारे उद्योग नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में, इस परिस्थिति में इन वस्तुओं का आयात करना अनिवार्य हो जाता है और इन जो आयात हमने किए हैं उनके भुगतान के लिए निर्यात करना आवश्यक है। तो इन सब वस्तुओं के आयात के लिए निर्यातों में वृद्धि द्वारा ही हम पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि इन आयातों का भुगतान हम आसानी से कर पाएँ। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदेशी यात्राओं एवं दूतावासों पर बढ़ते व्यय की पूर्ति। अब देखिए, वर्तमान समय में विदेशी यात्राओं का महत्व बढ़ा है। दूतावास जो हमने स्थापित किए हैं अन्य देशों में, हमारे राजनयिक जो वहाँ पर रहते हैं, उन सब पर जो व्यय होता है इन सब व्ययों की पूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त होना आवश्यक है और ये विदेशी मुद्रा निर्यातों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।
तो इस प्रकार से निर्यातों में वृद्धि करके हम विदेशी यात्राओं और दूतावासों पर किए जाने वाले व्ययों को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब कारण हैं जिनके कारण हमें निर्यातों में वृद्धि की आवश्यकता होती है। निर्यात वृद्धि करके ही हम इन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। घर से अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर निकलें। ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े रहें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित